फल चुरा लिया। मैं सोया हुआ था कि कोई चोर रात को मेरे घर से मेरा मीठा फल चुरा कर ले गया। तोते भैया धीरज रखें, अब तक वो चोर तुम्हारा मीठा फल खा भी गया होगा। आखिर कब तक रोते रहोगे तुम? चिड़िया रानी क्या करे बेचारा, मुझे तो मालूम है बेचारा कल कितनी मुश्किल से मीठा फल इंसान के खेत से तोड़ कर लाया था। कौवे कौवे तुमने सच कहा, मैं जान पर खेलकर वो फल लाया था। चिंता ना करो तोते, जिस दिन वो चोर का बच्चा मेरे हाथ लग गया मैं उल्टा लटका कर पेड़ से डंडों से मारूंगा उसे। कौवे भैया वो चोर बहुत चालाक है, वो कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। घर जाकर कालू कौवा ऊंची आवाज में हंस रहा था। वो चोर कभी हाथ नहीं लगेगा चिड़िया, तूने सच कहा। कौवा खुश होता है। शाम के वक्त कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि कबूतर एक बड़ा सा नारियल लेकर आता है। वो थका हुआ था। कबूतर नारियल कौवे के पास रखकर बैठ जाता है। थक गया हूँ, मुश्किल काम था, ये बहुत भारी है। कबूतर तुम ये नारियल कहाँ से लाए हो? यार कौवे, अपने जंगल में तो नारियल का पेड़ नहीं है, मैं ये नारियल सागर वाले जंगल से लाया हूँ। कल मेरी बहन आ रही है ना, उसे नारियल का फल बहुत पसंद है। तो ये बात है, अपनी बहन के लिए इतनी मुश्किल से इतना भारी फल उठा कर लाए हो। पानी है ना इसमें, इसलिए इतना भारी है। जाता हूँ यार, मुझे और भी काम करने हैं। कबूतर थोड़ा आराम करता है और वो नारियल का फल उठाकर अपने घर चला जाता है। नारियल का फल और नारियल पानी, आज तो दावत हो जाएगी मेरी। कबूतर नारियल का फल घोंसले के पास रखता है, दरवाजे की कुंडी लगाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर के घर की तरफ जाता है। जब कालू कौवा चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो गुड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा, मैंने किसी के पंखों की आवाज सुनी है, बाहर कोई है। कौन होगा इस वक्त? बेटी, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं मम्मा, कोई तो था, मैंने अपने कानों से किसी पक्षी के उड़ने की आवाज सुनी है। कालू कौवा खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है। वो कबूतर के घर में देखता है, दिया जल रहा था, घर में रोशनी थी। कौवा चुपके से कबूतर के घर में घुस जाता है। नारियल सामने पड़ा था। कालू कौवा नारियल उठाता है, लेकिन जब वहाँ से जाने लगता है तो नारियल भारी होने के कारण गिर जाता है। कालू कौवा भी गिरता है और सीधा दिए के ऊपर। कालू कौवे के पंख को आग लग जाती है। कबूतर उड़ जाता है। चोर चोर चोर! कालू कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए थे? मेरी पूंछ जल रही है, कबूतर मुझे बचा लो। कबूतर मटके से पानी निकालकर कौवे की पूंछ की आग बुझा देता है। नारियल दरवाजे के पास गिरा पड़ा था। तुम मेरा नारियल चुराने आए थे? काले कौवे, तुम चोरियां करते हो? तुम हमारे साथ रहते हुए हमें ही लूट रहे हो। शोर सुनकर रानो चिड़िया और तोता भी कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। देख लो गौर से इसे, यही है वो चोर जो हमारी चोरियां करता है। मेरे घर मेरा नारियल चुराने आया था, लेकिन मैंने पकड़ लिया। कालू कौवा सर झुकाए चुप करके खड़ा था। कालू भैया, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। तुमने तो कहा था कि तुम चोर को पेड़ से उल्टा लटकाओगे। बताओ, कुछ तो बोलो। कालू कौवा तो मूर्ति बना खड़ा था। चिड़िया, अब इस कौवे की सजा क्या होनी चाहिए? कबूतर भैया, इसकी सजा यही है कि हम में से कोई भी अब इसे बात नहीं करेगा और ना ही संबंध रखेगा। ये चोर अब अकेला ही जंगल में रहेगा। जाओ भाग जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। चले जाओ, वरना मैं ईंट उठाकर मार दूंगा तेरे पंख पर। चोर कहेंगे, बेशरम कौवे। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सारी रात कालू कौवा जाग कर गुजार। दूसरे दिन कोई भी पक्षी कालू कौवे से बात नहीं करता। तोते, चलो मेरे साथ दाना लेने चलो। मैं किसी चोर से बात नहीं करूँगा। तोता चला जाता है। चिड़िया रानी, मेरी बहन, बस एक बार मुझे माफ कर दे। कौवे, चोर कौवे, तुम्हारी सजा यही है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। चोर को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा अकेला हो गया था, कोई भी उसका दोस्त था ना कोई बात करने वाला।
कौवा कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता है। वो घर में लेटा हुआ था। वो रो रहा था। अगर मैंने दूसरों से अच्छा किया होता, अगर मैंने चोरियां ना की होती, तो आज मेरे दोस्त मेरा साथ देते। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा कौवा हूँ। कौवे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की से कौवे को देखकर अपनी मम्मा को जाकर बताती है, मम्मा मम्मा, कालू अंकल बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, वो बेहोश अपने घर में पड़ा है। ये सुनकर रानो चिड़िया और मिठू तोता कालू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल कौवे को दवा देती है और कौवा ठीक हो जाता है। मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका जरूर दो, मैं खुद को बदल लूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा और आप सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। फिर पक्षी कौवे को माफ कर देते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बूढ़ी कौवी एक पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को बना रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना उसके लिए आसान काम न था। हो, मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उसका घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। लो, बन गया तेरा घोंसला। कौन हो तुम दुष्ट कौवे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी। कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता का दाना उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। टूटे तेरी टांग, तेरे पंख टूटे। दुष्ट कौवे, बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता तू। रोती हुई बूढ़ी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कोई जवान कौवा अभी मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन कर ले गया। इस जंगल में एक ही कौवा ऐसा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो अकेला ही रहता है। अभी पिछले महीने ही उसने अपनी पत्नी को भी मार कर दिया। वो कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बेचारी बूढ़ी कौवी, रोती हुई वापस चली जाती है। खा पी कर कालू कौवा अपने घर में आराम से जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उस कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन लिया। मुझे न्याय चाहिए। बूढ़ी माँ, वो बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे। कोई उस बुरे कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और अपना नया घोंसला बना लें। बूढ़ी कौवी निराश हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम सबको भी मार देगा। जितना डरोगे उससे, उतने ही वो बुरे काम करेगा। चिड़िया, आज बूढ़ी कौवी मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने उसे ना रोका तो वो एक दिन हमारे बच्चों को भी मार देगा। तोते, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो फिर ऐसे ही मैं भी बहुत डरती हूँ उससे। वो तो जिसे भी मारता है उसके पंख ही तोड़ देता है। सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो, आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर कहीं जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें।
कौवे कौवे ये मर जाएगी। चुप चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरा खून ही पी जाऊंगा। ये मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कौवा बुलबुल की फूलों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। सबने यहाँ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कोई इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई मेरी मदद को आता तो वो कौवा दोबारा किसी को ना मारता। कोई बात नहीं, कल बूढ़ी कौवी को मारा, आज मुझे, कल किसी और की बारी होगी। सब मारे जाएंगे उस कौवे के हाथों, सब मारे जाएंगे। चिड़िया बहुत हो गया, अब वो कौवा अपनी हद से बढ़ गया है, उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया वो बहुत ताकतवर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा, हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसे यहाँ से भगा देंगे। हम सब साथ हैं। मैं भी साथ हूँ, लूसी भी साथ है। अब देखते हैं वो कैसे हमें मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। चिड़िया के बेटे की रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज है। चिड़िया भागती है। मम्मा मम्मा, इस अंकल कौवे ने मेरी कैंडी छीन ली और मुझे मारा भी है। आजा आजा, तू भी खा ले मीठी कैंडी, तुझे भी देता हूँ कुकू की मम्मा। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं भी चिड़िया के साथ हूँ। पहले मैं मुकाबला करूँगा। सारे पक्षी कौवे पर हमला कर देते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से न मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। दोस्तों, इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फिर कौवा वो जंगल छोड़कर चला जाता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं था। हरियाली तोती अपने घर में सोई हुई थी और उसका छोटा सा बेटा छोटा मिट्ठू खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे मिट्ठू बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर से निकल जाता है। उड़ते उड़ते छोटा मिट्ठू दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूरा कौवा उस छोटे मिट्ठू को घूर रहा था। वो दुष्ट भूरा कौवा छोटे मिट्ठू के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो, तो इतनी तेज बारिश में भी घर से बाहर आ गए। ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, मेरी मम्मा भी तेज बारिश में उड़ लेती है। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास तितलियाँ भी हैं, क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगे? मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा तितलियाँ। रानू चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे मिट्ठू को भूरे कौवे के पास बैठा हुआ देखकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम छोटे मिट्ठू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? छोटे मिट्ठू से पहले भूरा कौवा बोलता है। ये मेरे साथ तितलियाँ देखने जा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसके पापा का दोस्त हूँ। मिट्ठू अपने पापा से पूछ कर आया है ना छोटे मिट्ठू, देखने जाना है ना तितलियाँ? छोटा मिट्ठू भी बूढ़े की बात सुनकर झूठ बोल देता है। मैं तो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया हूँ, मेरे पापा ने मुझे अंकल के साथ तितलियाँ देखने भेजा है। ठीक है, मगर ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बूढ़ा कौवा छोटे मिट्ठू को साथ ले जाता है। जब थोड़ी देर बाद माँ तोती की आंख खुलती है तो अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा मिट्ठू कहाँ चला गया? परेशान माँ तोती घर से निकलती है। वो बारिश में अपने बच्चे को इधर उधर देखती है और फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटा मिट्ठू तो एक कौवे के साथ जाता हुआ देखा है मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। वो कौवा मेरे बेटे को कहाँ ले गया होगा? मैं अपना बेटा कहाँ से लूँगी?
मेरा बेटा। तोती रोने लग जाती है। हरियाली, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटे मिट्ठू को ढूंढने जाना होगा। अभी तक वो कौवा मिट्ठू को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गोरी कौवी के पास जाती हैं। ऐसी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक कौवा सागर वाले जंगल में रहता है, मैं जानती हूँ उसे। और मैंने सुना है वो कौवा बच्चे पकड़ पकड़ कर खाता है। अगर जल्दी से मिट्ठू को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर गोरी कौवी, चिड़िया और तोती मिट्ठू को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी फाख्ता, हमारा छोटा मिट्ठू यहाँ तो नहीं आया? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। वो सब आगे जाती हैं। छोटा मिट्ठू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं थक गया हूँ, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। तितलियाँ भी तो देखोगे तुम, बस थोड़ी दूर और जाना होगा। वहाँ है मेरा घर। नहीं जाऊंगा, आप पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं तू, मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। दुष्ट कौवे, क्यों बच्चे को डरा रहे हो? मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। अंकल, मेरा घर तो बहुत दूर है, मुझे इस कौवे से बचा ले। बच्चों को किडनैप करते हो? अगर ज्यादा बोले तो जान से मार दूंगा तुझे। कबूतर और गोरे कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा मिट्ठू शोर मचाने लगता है। गोरी कौवी, चिड़िया और मिट्ठू की मम्मा हरियाली तोती भी वहाँ आ जाते हैं। तोती अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बुरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी से कौन बच सकता है। गोरी कौवी उसे पकड़ लेती है। मारो मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सब बुरे कौवे को पकड़कर बहुत मारते हैं और छोटे मिट्ठू को सुरक्षित घर ले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। और बेटा, हमेशा बताकर घर से बाहर जाना है।